नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ सीटेट 2021 के सामान्य हिंदी के प्रश्नों को लेकर। इससे पहले हम 2018 और 2019 के प्रश्नों को देख चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप कृपया चैनल पर जाकर वीडियो अवश्य देखें, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द भिन्न है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो शब्द है इसमें सब में ता प्रत्यय लगकर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनी है, जैसे मित्रता, मनुष्यता, वीरता, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। परंतु जो चौथा जो विकल्प है यहाँ पर, उसमें मित्र शब्द आया है जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर हम उस तरह से भी नहीं देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो है बाकी शब्दों में ता प्रत्यय लगा हुआ है और इस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति, रिक्त स्थान, दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर सबके प्रति, समान, दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 3, अपना पराया में समास है। तो अपना पराया में समास जो होगा वह होगा द्वंद्व समास, जिसमें जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह निकल कर आएगा अपना और पराया। कभी कभी तत्पुरुष समास में भी ये जो हाइफन यहाँ पर बीच में लगा हुआ है, शब्दों के बीच में लगा हुआ होता है, तो इसलिए हमें समास का विग्रह करके देख लेना चाहिए कि क्या ये द्वंद्व समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास में कभी कभी मतलब तत्पुरुष समास में भी कभी कभी हाइफन लगा हुआ होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का जो अर्थ होता है वह होता है अमृत और इसका विलोमार्थी शब्द होगा विष। तो इसका सही उत्तर विष। फिर इसके बाद में भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों जो शब्द हैं उनका अर्थ सही सही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो संधि विच्छेद होगा वह भ्रष्ट जोड़ आचार, ये शब्द होगा। तो आचार का अर्थ होता है व्यवहार, भ्रष्ट व्यवहार यानी गंदा व्यवहार। भ्रष्टाचार शब्द का सही संधि विच्छेद भ्रष्ट जोड़ आचार होगा। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 6, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर एक तो बात ये कि ये जो है विसर्ग संधि है यहाँ पर, और दूसरा पहले भी हमने समझा कि शब्द जो है उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होना चाहिए। अगर मतलब होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा किया हुआ जो संधि विच्छेद है वह सही है। तो यहाँ पर पुनः जोड़ आवृत्ति सही संधि विच्छेद है। फिर प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जितने भी यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं वे किसी न किसी कारक से संबंधित है, और जो चौथा शब्द है वह किसी भी विभक्ति कारक में नहीं आता है। के लिए संप्रदान कारक से संबंधित है, संबंध का के की, तो ये संबंध से संबंधित है, और से जो है वह अपादान और करण कारक दोनों में आता है, लेकिन ये जो शब्द है वह किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 8, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें विशेषण शब्द है, तो इसमें जो विशेषण शब्द होगा वह कीमती, क्योंकि ये फर्नीचर की विशेषता बताता है। फिर प्रश्न संख्या 9, समूह से भिन्न है। तो यहाँ पर हमें समूह से भिन्न को पहचानना है। कभी कभी
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभी, लंबी लंबी और लाल लाल, ये जो तीनों विकल्प हैं, इसमें एक शब्द की दोबारा आवृत्ति हुई है, यानी कि एक शब्द दोबारा आया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें विलोम शब्द आए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर पतली दुबली, ये होगा। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 10, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर व्यावहारिकता और व्यवहार होगा। भाषा का मनुष्य की व्यवहारिकता और मनुष्य के व्यवहार के साथ गहरा संबंध होता है। बाकी के जो विकल्प यहाँ पर दिए हैं वो फिट नहीं बैठते हैं। फिर प्रश्न संख्या 11, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। तो इससे पहले हमने समझा था कि जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें भी ये जो योजक चिन्ह होता है शब्दों के बीच में आता है। तो यहाँ पर आश्चर्यचकित का विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। आश्चर्य और चकित नहीं होगा। द्वंद्व समास का ये उदाहरण नहीं है। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में और दोनों का अपना अपना महत्व होता है। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 12, व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा ताना मारा। उपहास किया साहित्य से संबंधित होता है। जब साहित्य में व्यंग्यात्मक कोई चीज, कोई बात कही गई होती है तो वहां पर हम उपहास शब्द लिख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति पर व्यंग्य किया है तो वहां पर ताना मारना सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उसमें तत्सम, तद्भव आदि आदि दिए हैं। तो यहाँ पर जो पौष्टिक शब्द है वह है तत्सम, यानी कि संस्कृत का शब्द है। तो ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम होते हैं। और यहाँ पर जो खुराक शब्द है वह है, जो खुराक शब्द है वह किसका है? खुराक शब्द उर्दू का शब्द है। तो ये आगत है। यहाँ पर तत्सम और आगत सही उत्तर होगा। तो विकल्प 4 यहाँ पर सही है। प्रश्न संख्या 15, ओ निडरबाज में उपयुक्त कारक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जब संबोधन कारक होता है तो उसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह संबोधन कारक होगा। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक होगा। निष्क्रिय यानी जो बिना, जिसमें कोई जो बिल्कुल भी काम ना करता हो, निष्क्रिय हो। तो यहाँ पर निष्क्रिय का जो विलोमार्थी होगा वह सक्रिय होगा। क्रियाहीन यहाँ पर नहीं होगा। क्रियाहीन का और क्रियाहीन जो है वह निष्क्रिय का समानार्थी है, यानी कि पर्यायवाची है। एक जैसा ही अर्थ दोनों रखते हैं। कार्यशील नहीं होगा। जैसा शब्द दिया गया है ठीक वैसा ही उसका विलोमार्थी होगा। प्रश्न संख्या 17, इसमें इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो इसमें जो आएगा वह सिम्त शब्द जो है वह सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि म जो है वह वर्णमाला में पहले आता है। बाकी के तो सारे स को ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें से हमें कुछ ध्यान देना ही नहीं है। जो दूसरा वर्ड होगा यानी कि जो दूसरा अक्षर होगा उस पर हमको ध्यान देना है। म जो है वह र से और ल से पहले आता है, तो इसलिए यहाँ पर पहला सही उत्तर होगा। तो यहाँ तक हमने 17 प्रश्नों का
यहाँ तक हमने 17 प्रश्नों को हल किया। इससे पहले मैंने 2018 और 2019 के भी वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो आशा है आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी लाभदायक सिद्ध हुआ है तो कृपया इसको लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है उनके साथ में साझा अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।